बात किया जाए भारत शासन अधिनियम 1858 की, तो 1857 की क्रांति के बाद हमने देखा था कि 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है और उसमें ब्रिटिश क्राउन ने भारत की सत्ता अपने हाथ में ले लिया था। जब भारत की सत्ता उसने अपने हाथ में ले लिया था तो पिछले क्लास तक हमने देखा था कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जब 1858 की आपकी भारतीय नीति बनी हुई थी, भारतीय शासन व्यवस्था जो बनी हुई थी अधिनियम, तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम थे, लेकिन आकस्मिक कारणों की वजह से उनको इस्तीफा देने की नौबत आ गई और उसके बाद जो ब्रिटेन के पीएम बने उनका नाम है डर्बी। इस तरीके से आप कोरिलेट करिएगा कि 1857 की क्रांति से ब्रिटिश क्राउन डर गई थी, इसलिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर डर्बी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जब भारत शासन अधिनियम 1858 को लागू किया गया था। तो इतनी बातें हम देख चुके थे और पिछली क्लास में हमने देखा था कि 1858 की क्रांति, जो 1858 की भारत शासन अधिनियम थी, उसमें ये प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व को समाप्त कर दिया जाएगा और वहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर जो भारत की सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन ने सीधे अपने हाथ में ले लिया था और जो भारत का जो गवर्नर जनरल का पद है उसको समाप्त करके वायसराय के पद को नियुक्त किया गया था। और हमने देखा था कि भारत सचिव की मदद के लिए भारत परिषद का गठन किया गया था और उस भारत परिषद में कुल 15 सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई थी और 15 सदस्यों की नियुक्ति में 8 सदस्य तो ब्रिटिश क्राउन स्वयं नियुक्त करेगा और 7 सदस्यों को जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, उनके द्वारा वो 7 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरीके से 15 सदस्य जो हैं वो भारत सचिव की हेल्प करेंगे और वायसराय जो थे वो गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में थे लॉर्ड कैनिंग, और वही इस समय वायसराय के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। उसके बाद आती है भारत परिषद अधिनियम। शासन अधिनियम अलग है। शासन अधिनियम के अंदर भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 तक हमें देखना है और उसके बाद फिर आएगा भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ तक जो है भारत परिषद अधिनियम का मतलब है कि कब ऐसा हुआ कि 1857 की जो शासन अधिनियम आई थी उसमें कब ब्रिटिश क्राउन को ऐसा महसूस हुआ कि भारत की सत्ता या फिर भारत के लोगों के अंदर विद्रोह की क्रांति अभी भी प्रज्वलित है। तो इस समय जो 1861 की आई भारत परिषद अधिनियम, उसमें ये बातें हुई कि भारत में पहली बार बजट पेश किया गया, जेम्स विल्सन ने किया। भारत में पहली बार बजट पेश किया गया, जेम्स विल्सन ने किया 1861 के इस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। फिर इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय हाई कोर्ट यानी कि भारतीय उच्च न्यायालय की मांग की गई, इसी उच्च न्यायालय की मांग की गई। और इसके पहले जो भारत में सुप्रीम कोर्ट थी वो 1774 यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये तो एक्ट थी, हम पढ़ रहे हैं अधिनियम, ये तो चार्टर एक्ट थे। फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम में ऐसी कौन कौन सी कमियां थी जिसके द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1861 को लेकर आना पड़ा। तो वहां पर जो 2 साल तक ब्रिटिश क्राउन ने 1858, 59, 60 इन सब में जब उन्होंने शासन किया तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी जो भारतीय हैं उनके अंदर विद्रोह की भावना प्रज्वलित है, अभी भी उनका विद्रोह जो है शांत नहीं हुआ है। इसकी वजह से इसकी कमी या फिर इसको कह दिए कि इसमें उन्होंने सुधार करने की कोशिश किया और उसमें आया कि हमें भारतीय सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीयों से आकर कहा कि हमें आपके देश को चलाने के लिए, आपके देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को और अच्छा करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। भारतीय बेचारे वैसे ही उनकी मदद के लिए आगे बढ़कर आ गया और उनको ये नहीं पता था कि वो भी उनकी एक साजिश है। तो भारतीयों ने कहा कि ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा चार्टर या फिर अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम ऐसा कौन सा है जिसमें कि भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। तो यहाँ पर भारतीयों की जो भागीदारी है इसको सुनिश्चित किया गया कब, 1861 में भारत परिषद अधिनियम में। जब इनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया तो इसको एक अच्छे से सजा वजा के नाम दे दिया गया कि चलिए आपकी भागीदारी को हम कबूल करते हैं, और इनकी भागीदारी को एक सजा के नाम दे दिया गया कि सहयोग की नीति। इसको इन्होंने सहयोग की नीति कहा और इस सहयोग की नीति में उन्होंने ऐसे भारतीयों से सहयोग मांगा जो कि उच्च वर्ग के थे, जो रजवाड़े थे, जमींदार थे, फलान थे, ढिकान थे, मतलब जो काफी ज्यादा रिच थे, शासन वगैरह जो थे, शासक थे, उनसे इन्होंने हेल्प मांगी, मदद मांगी, सहयोग मांगी। तो भाड़ में जाए उन्होंने किससे सहयोग मांगी, बस इतना है कि
सहयोग मात्र उन्होंने मांगा था, लेकिन इसमें जो है भारतीयों का कोई भी योगदान नहीं था। सिर्फ इनको एक दिलासा देने के लिए कह दिया गया कि हम आपकी सहयोग चाहते हैं, जिससे कि आपके देश की आपके देश को उन्नति की तरफ अग्रसर कर सके। फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के दिमाग में आया कि भारत जो है वो बहुत ही बड़ा प्रांत है, भारत बहुत बड़ा प्रांत है, तो उसको अगर हम छोटे छोटे प्रांतों में बांट के शासन करें, बांट के करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो भारत को नए प्रांतों में विभक्त किया गया और अलग अलग प्रांतों के अलग अलग एलजी नियुक्त किए गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी रिपोर्ट ले जाकर के वायसराय को सौंपते थे और वायसराय जो है अपनी रिपोर्ट ले जाकर के भारत सचिव को सौंपता था और भारत सचिव अपनी रिपोर्ट ले जाकर के पीएम, ब्रिटेन के पीएम को सौंपता था। तो इस तरीके से ये क्रम चलता था। तो वायसराय को जो अलग अलग नए प्रांत की नियुक्ति किया, कैनिंग ने कहा कि अलग अलग नए प्रांतों को नियुक्त किया जाए, अलग अलग नए प्रांत बनाया जाए। तो इस तरीके से नए प्रांत बने। जब नए प्रांत बने तो कैनिंग के दिमाग में आया कि भारत का जो ढेर सारे ये प्रांत है, इसको अगर हमें जो है अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसने केंद्रीय परिषद में पहले 4 सदस्य को नियुक्त किया गया था, लेकिन इसने एक और सदस्य की मांग की और एक सदस्य और इसमें बढ़ाया गया। और एक सदस्य वो इंसान होगा जो विधिवेत्ता होगा, मतलब जो कानून का अच्छा जानकार होगा, वही जो है केंद्रीय परिषद में सम्मिलित होगा। तो इस तरीके से केंद्रीय परिषद की संख्या को 5 कर दिया गया। इसके पहले भारत शासन अधिनियम में इसकी संख्या 4 थी और 1861 के भारत परिषद अधिनियम में इसकी संख्या को 5 कर दिया गया। तो इस तरीके से फिर विभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। कैनिंग ने प्रश्न पूछता है कि किसके शासन काल में या फिर किसने जो है ये विभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया। कैनिंग के दिमाग में आया कि अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में, जैसे कि मंत्रिमंडल आज जो है जल विभाग किसी और के मंत्रालय के अंतर्गत है, शिक्षा मंत्रालय किसी और के अंडर में है, उद्योग मंत्रालय किसी और के अंडर में है, गृह मंत्रालय कोई और संभालता है। तो इसी तरीके से कैनिंग ने भी जो अलग अलग मंत्रालय थी उसको संभालने के लिए दे दिया कि आप वित्त मंत्रालय देख लो, आप ये मंत्रालय देख लो। इस तरीके से जो है भारत पर अच्छे से शासन किया जा सकता है, ये दिमाग आया कैनिंग के दिमाग में। और उसने किया क्या कि विभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, वनडे एग्जाम का ये प्रश्न है कि किसके शासनकाल में विभागीय व्यवस्था स्टार्ट हुआ। तो ये विभागीय व्यवस्था कैनिंग के शासनकाल में स्टार्ट हुआ। लेकिन यहीं से अगर कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछे कि किस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उसके बाद कैनिंग ने कहा कि इतना काफी नहीं है, भारत पर शासन करना इतना काफी नहीं है, हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, अतिरिक्त और लोगों की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम इस बड़े से भारत के प्रांत पर शासन कर सके। तो मुझे और लोगों की आवश्यकता होगी। और ब्रिटिश क्राउन के पास इसने जो है अपनी रिपोर्ट भेजी। तो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि ठीक है, चलिए आप लोग जो है अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता है तो आप और अतिरिक्त लोगों को जो है अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि मिनिमम 6 सदस्य आप अपॉइंट करोगे और मैक्सिमम 12 सदस्य अपॉइंट कर सकते हो, इससे ज़्यादा जो है आप नियुक्त नहीं कर सकते हो। तो कैनिंग ने कहा कि ठीक है। इस तरीके से अगर उसके पास पहले से 5 सदस्य थे, 6 सदस्य कम से कम अगर वो 6 सदस्य भी नियुक्त करता है तो उसके पास अब कुल 11 लोग हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में जाकर के अलग अलग विभाग को हैंडल कर सकते हैं। और अगर वो 12 या फिर 11 कर लेता है तो 12, 5, 17, इस तरीके से वो 17 जोन में उन चीज़ों को 17 मंडलों में और 17 मंत्रिमंडलों में बांट करके अगर शासन कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक पूरे भारत पे शासन करेगा और अलग अलग लोग मिलकर भारत पे शासन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत पे जो है इसका प्रभाव पड़ेगा कि अगर ये जो है अपनी रिपोर्ट इधर से ले गए उनको सौंप दे, ये अपनी रिपोर्ट इसको सौंपे, ये अपनी रिपोर्ट इसको सौंपे, तो अलग अलग तरीके से जो है अपनी रिपोर्ट लोग लाएंगे तो कम टाइम में पूरे भारत पर निगरानी रख कर हम शासन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से जो है भारत परिषद अधिनियम से 3-4 प्रश्न बनेंगे कि भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने पेश किया। कब पेश किया? 1861 में पेश किया।
हाई कोर्ट, भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम की मांग कब की गई? तो 1861 में की गई। किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत की गई। भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत जो है विभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और विभागीय व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारतीय विभागीय व्यवस्था का आरंभ करने वाले थे और इन्होंने ही मंत्री, इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मंत्रिमंडल व्यवस्था किसने की? या तो विभाग की बात करें या तो फिर मंत्रिमंडल की बात करें, तो ये जो है कैनिंग ने किया था। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा तो यही 4-5 प्रश्न पूछ सकता है। एक ये दूसरा जो है केंद्रीय परिषद तो शायद ही पूछे, लेकिन आपसे विभागीय व्यवस्था का प्रारंभ पूछ सकता है। जब इतना सब चीज हो गया तो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंटी जो थी, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंटी, उन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट जब इस तरह लेके आते थे तो ये कैनिंग जो है, वायसराय जो है वो परेशान हो जाता था। तो उसने कहा कि भाई देखो, पूरे भारत पे मुझे शासन करना है, पूरे भारत की रिपोर्ट्स को मुझे हैंडल करना है, तो एक काम करो, बम्बई और मद्रास वालों से बोला कि आप जो है अपने यहाँ जिस हिसाब से आपको सिचुएशन लग रही है, जैसे सिचुएशन लग रही है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने नियम कानून बनाओ और मुझे डायरेक्ट लेकर पेश करो। मैं उसको देखूंगा, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं सीधे बोल दूंगा, आप उसको पास कर लेना। लेकिन मैं आपके यहाँ आ करके आपकी जो एरिया है उसको देख करके, सारी चीज़ों को देख करके मैं सारी चीज़ों पर विचार करूंगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं ये कर नहीं पाऊंगा। तो अच्छा होगा कि जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंटी है वो अपना कानून स्वयं बनाए। तो प्रश्न पूछता है कि बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंटी को अपना कानून बनाने का अधिकार कब से मिला? इसी भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने इनको अधिकार दिया कि आप बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंटी अपना कानून स्वयं बना सकते हैं। तो इतने प्रश्न है। एक प्रश्न बम्बई और मद्रास से, विभागीय व्यवस्था से, मंत्रिमंडल की व्यवस्था से, भारतीय हाईकोर्ट से, और भारत में पहली बार बजट पेश किया किसने और कब किया, किस शासन के अंतर्गत किया, यहाँ से प्रश्न इतना ही बनता है। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892। अब इसमें देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या है, इसको हम समझेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल भारत परिषद अधिनियम 1892 को लेकर। उसके बाद मार्लोमेंटो सुधार पढ़ेंगे, फिर चलेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 में।